बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है एडवांस ग्रुप थ्योरी, लेक्चर नंबर 5। लेट G be a normal product of A and B, then A prime is equal to order pair A E prime such that A belongs to A and B prime is equal to E order pair E B such that B belongs to B are subgroup of G isomorphic to A and B respectively. Second part, A prime is normal subgroup of G. Third part, J factor A prime is isomorphic to B. इस थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ A बाई B जो है ये हम प्रीवियस थ्योरम में कर चुके हैं। इसकी प्रोडक्ट हम कैसे इसके दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं और इन्वर्स आपके पास ऑर्डर पेयर ई बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है। आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि A1B ऑर्डर पेयर A1B1 इंटू A2B2 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A1 A2 पावर B1 डॉट या कामा B1 B2। सही, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट की पावर जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट यानी B1 उसकी पावर में आ जाएगा और B1 और B2 जो है फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट में। और आपके पास इन्वर्स एलिमेंट जो है आपके पास ए बी का इन्वर्स किसके बराबर आएगा। ए बी का इन्वर्स आपके पास बराबर आता है ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने याद रखनी है। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने ये साबित करना है कि ए प्राइम जो है वो जी का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए आप जानते हैं किसी भी सबसेट को सब ग्रुप साबित करने के लिए आप क्या करते हैं, उस सेट से दो एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई और ये साबित करते हैं कि एक्स वाई इन्वर्स अगेन बिलोंग्स टू दैट सब ग्रुप, दैट सबसेट से। तो हमने ए प्राइम से दो एलिमेंट लेने हैं और पहला एलिमेंट दूसरे के इन्वर्स अगर दोबारा ए प्राइम में आ जाए तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्राइम जो है वो जी का सब ग्रुप है। लेट ए प्राइम के एलिमेंट किस फॉर्म में है, फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है और सेकंड एलिमेंट फिक्स एलिमेंट है ई प्राइम जो कि बी प्राइम की आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ए ई प्राइम A1 ई प्राइम दिस बिलोंग्स टू ए प्राइम से हमने दो एलिमेंट लिए हैं। अब आपने दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स लेना है, तो दूसरे एलिमेंट आपके पास A1 ई प्राइम है, इसका इन्वर्स आ जाएगा A1 इन्वर्स और फिर ई का इन्वर्स आएगा, ई का इन्वर्स ई के बराबर है और सेकंड एलिमेंट ई इन्वर्स ई प्राइम इन्वर्स आएगा वो दोबारा ई प्राइम के बराबर है। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो कि A1 इन्वर्स इंटू ई प्राइम आ जाएगा। ये आपके पास y इन्वर्स के बराबर है। आपने अब x और y इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास x जो है ए ई प्राइम है और y इन्वर्स जो है A1 इन्वर्स इंटू ई प्राइम है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको अभी बताई है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। फर्स्ट एलिमेंट a लिख लें, A1 का इन्वर्स लिख लें, इसकी पावर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का जो दूसरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है जो कि ई प्राइम है वो पावर में आ जाएगी और फिर सेकंड जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट आएगा ई प्राइम आपस में ई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई प्राइम आ जाएगा। तो आपके पास A1 इन्वर्स कामा ई प्राइम आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, A1 जो है दोनों ए के एलिमेंट हैं इसलिए A1 का इन्वर्स ए में जाएगा और दूसरा एलिमेंट फिक्स ई प्राइम है और इस किस्म के एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, ये ए प्राइम में होते हैं। तो आपके पास दोबारा ए प्राइम को ये बिलोंग करता है, एक्स वाई इन्वर्स अगेन बिलोंग्स टू ए प्राइम, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्राइम इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सही, बिल्कुल इसी तरीके से हम बी प्राइम को जी का सब ग्रुप साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैंने ये साबित करना है कि ए प्राइम जो है आइसोमॉर्फिक टू ए है। फॉर दिस लेट अस डिफाइंड a function alpha from a prime to a।
आइसोमॉर्फिज्म दोनों ग्रुप्स को साबित करना, दो हमारे पास ग्रुप्स हैं ए और ए प्राइम, इनको आइसोमॉर्फिक साबित करना है तो ए प्राइम से ए तक एक फंक्शन अल्फ़ा डिफाइन करता हूँ। ए प्राइम के एलिमेंट ए ऑर्डर पेयर की शक्ल में है, ए प्राइम की शक्ल में है, सही। और इमेज ए में बनता है तो वो तो हमारे पास सिंगलटन एक ही एलिमेंट आएगा, तो अल्फ़ा ऑफ ए प्राइम बराबर आएगा ए के, फॉर ऑल ए प्राइम बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्राइम। देन क्लियरली अल्फ़ा इज़ बाइजेक्टिव मैपिंग। हम इजीली ये साबित कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब हम होमोमॉर्फिज्म साबित करते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या है, आपने डोमेन से दो एलिमेंट लेने हैं, ए प्राइम से दो एलिमेंट लेने हैं, ए प्राइम ए प्राइम, दिस बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्राइम। देन अल्फ़ा ऑफ ए प्राइम इंटू ए प्राइम इज इक्वल टू, अब बाइनरी ऑपरेशन है, हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास अल्फ़ा ऑफ ए वन पावर ई प्राइम इंटू ई प्राइम आएगा। अब अल्फ़ा की डिफिनीशन अप्लाई कर लें तो इसका इमेज आएगा ए वन आएगा, ठीक है। अल्फ़ा किस तरह डिफाइन है कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो आंसर आ जाता है, वो इमेज बन जाता है, तो हमारे पास अल्फ़ा ऑफ ए वन इंटू ई डैश का इमेज आएगा ए वन आएगा, सही। अब ए जो है ये बराबर है अल्फ़ा ऑफ ई प्राइम, सही है, और ए वन जो है ये बराबर है अल्फ़ा ऑफ ए वन ई प्राइम, तो हमारे पास अल्फ़ा ऑफ ए प्राइम इंटू ए वन ई प्राइम ये बराबर आ गया अल्फ़ा ऑफ ई डैश इंटू अल्फ़ा ऑफ ए वन ई प्राइम। हेंस अल्फ़ा इज़ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ए प्राइम, सही है। अल्फ़ा आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव मैपिंग है, अल्फ़ा होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा जो है आइसोमॉर्फिज्म है ए प्राइम से ए तक। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फंक्शन बीटा बी प्राइम से बी तक ऐसे डिफाइन कर लें कि बीटा ऑफ ई ऑर्डर पेयर ई बी इज इक्वल टू बी, सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो इमेज बने, हमारे पास ये फंक्शन बीटा जो है इसको हम इजीली आइसोमॉर्फिज्म साबित कर सकते हैं, और मेरे पास बी प्राइम जो है बी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है इस थ्योरम का, सेकंड पार्ट ये है कि आपके पास ए प्राइम जो है दिस इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने ये साबित करना है कि ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। सब ग्रुप तो मैंने फर्स्ट पार्ट में साबित कर दिया है, अब नॉर्मल साबित करना है, तो नॉर्मल के लिए ये होता है आपने एक एलिमेंट ए प्राइम से लेना होगा और दूसरा एलिमेंट ग्रुप जी से लेना होगा, और आपने ये साबित करना होगा जी ए प्राइम का एलिमेंट और फिर जी के एलिमेंट का इन्वर्स, ये दोबारा अगर ए प्राइम में आ जाए तो हम कहेंगे ए प्राइम जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम ए प्राइम से एलिमेंट ए वन ई डैश लेते हैं और जी से एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी लेते हैं, ठीक है। तो अब ए बी इंटू ए वन ई प्राइम इंटू ए ऑर्डर पेयर ए बी का इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स मैं बता चुका हूँ किस तरह इन्वर्स लेना है। पहले ये फर्स्ट दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा आपके पास ए वन पावर बी आ जाएगा और बी ई डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपने ऑर्डर पेयर ए बी का इन्वर्स लिखना है, तो वो ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स आ जाएगा। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ए वन पावर बी है, और ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ए वन इन्वर्स पावर बी वन इन्वर्स है, इसकी पावर जो है बी आ जाएगी, और बी नेक्स्ट बी प्राइम बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ए वन पावर बी ए इन्वर्स बी और बी इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर इससे ई प्राइम आ जाएगा, पावर में भी ई प्राइम आ जाएगा, और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का नेक्स्ट एलिमेंट भी बी प्राइम बी इन्वर्स से बी ई प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू ए वन पावर बी ए इन्वर्स इंटू ई डैश, सही। अब ए भी ए प्राइम का ए का एलिमेंट है, ए वन पावर बी भी ए का एलिमेंट है, और ए इन्वर्स भी ए का एलिमेंट है, तो ये तीनों एक ही एलिमेंट हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस अगेन बिलोंग्स टू ए, और दूसरा एलिमेंट फिक्स एलिमेंट ई प्राइम है। इस किस्म के एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, ए कैपिटल ए प्राइम में होते हैं,
सो दिस बिलोंग्स टू ए प्राइम। हमारे पास जी ए प्राइम का एलिमेंट और उसी एलिमेंट के इन्वर्स दोबारा ए प्राइम में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ए प्राइम जो है ये जी में नॉर्मल है। लास्ट पार्ट इस थ्योरम का लास्ट पार्ट क्या है कि द फैक्टर ग्रुप जी फैक्टर ए प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू बी, मैंने ये साबित करना है। ठीक है, हमने फाइनली ये साबित करना है कि जी फैक्टर ए प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू बी। आइसोमॉर्फिक के लिए फिर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी। अच्छा, यहाँ पर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज़ करते हैं, इसलिए जी से बी तक एक फंक्शन डिफाइन करते हैं म्यू ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू बी। सही है, जी के एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी की शक्ल में है, बी के एलिमेंट बी आएगा। तो अब हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन म्यू जो है ये सर्जेक्टिव होमॉर्फिज्म है, ताकि हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म अप्लाई कर सकें। तो फंक्शन म्यू जो है वो कह रहा है क्लियरली ये सर्जेक्टिव है, यानी ऑन टू फंक्शन है। अब बी से जो भी एलिमेंट लेंगे इसका प्री इमेज आपको जी में मिल जाएगा। सही, अब हम इस फंक्शन म्यू को होमॉर्फिज्म साबित करते हैं। उसके लिए हम जी से दो एलिमेंट लेंगे ए बी A1 B1, इस पर फंक्शन अप्लाई कर लें। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो A1 पावर B इंटू B1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर लें। फंक्शन किस तरह डिफाइन है म्यू, ये ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आ जाता है। तो ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट B1 है, तो फंक्शन जब इस पे अप्लाई होगा तो आंसर B1 आएगा। अब आपके पास B जो है ऑर्डर पेयर म्यू ऑफ ए बी के बराबर है, क्योंकि म्यू ऑफ ए बी का आंसर दूसरा एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का बी आता है, तो बी आपके पास म्यू ऑफ ए बी के बराबर आता है, और म्यू ऑफ A1 B1 आपके पास B1 के बराबर आता है। तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरीके से होमॉर्फिज्म साबित हो गया, और ऑन टू फंक्शन है इसलिए हम इसको एपिमॉर्फिज्म कहते हैं जी से बी तक। अब यहाँ पर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि ये है कि आपके पास डोमेन ग्रुप डिवाइड बाय इट्स कर्नल ऑफ दैट फंक्शन इज आइसोमॉर्फिक टू राइट साइड पे जो कोडोमेन ग्रुप होता है इसके आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो जी फैक्टर कर्नल ऑफ म्यू इज आइसोमॉर्फिक टू बी आ जाएगा। अब हम ये साबित करेंगे कि कर्नल ऑफ म्यू जो है ए प्राइम के बराबर है। नाउ वी शो दैट कर्नल ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए प्राइम। तो हम एक एलिमेंट ए प्राइम से लेते हैं, ऑर्डर पेयर ए ई प्राइम, दिस बिलोंग्स टू ए प्राइम, देन म्यू ऑफ ए ई प्राइम इज इक्वल टू ई प्राइम। म्यू की डेफिनेशन किस तरह है कि आपके पास ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट आता है, तो इसका आंसर ई प्राइम आ जाएगा। दिस implies that a e prime this belongs to kernel of mu। कर्नल ऑफ म्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे डोमेन सेट के जो को डोमेन बी के आइडेंटिटी पर मैप हों। तो आप देख सकते हैं कि ए प्राइम जो है वो इसका इमेज ई प्राइम बी की आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब है ए प्राइम जो है दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ म्यू। ये ए प्राइम जो है कैपिटल ए प्राइम का आर्बिट्री एलिमेंट है, ये कर्नल ऑफ म्यू में आ रहा है, इसका मतलब है ए प्राइम इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ म्यू। ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया। अब हम कर्नल ऑफ म्यू में ऑर्डर पेयर ए बी लेते हैं। अगर ये एलिमेंट ए प्राइम में आ गया तो हम कहेंगे कि आपके पास कर्नल ऑफ म्यू इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्राइम। देन बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू ऑर्डर पेयर ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल म्यू ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ई डैश। ये ई प्राइम हमारे पास कर्नल की क्या डेफिनेशन है कि इसमें इसके इमेज आपके पास बी के आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। ठीक है, आल्सो म्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी, फंक्शन की अपनी डिफिनीशन भी है, और वो किसके बराबर है कि आपके पास ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट आता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दोनों बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ई प्राइम, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड म्यू ऑफ ए बी हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो बी इज इक्वल टू ई प्राइम आ जाएगा। आप बी की जगह ई प्राइम पुट कर लें तो आपके पास ऑर्डर पेयर ए बी बराबर आएगा ऑर्डर पेयर ए इंटू ई प्राइम। लेकिन इस किस्म के ये ख़ास किस्म के एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट आपके पास ए प्राइम में होंगे, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी जो है ये हमने कर्नल में लिया था, ये ए प्राइम में आ गया। इसका मतलब है कर्नल ऑफ म्यू दिस इज द सबसेट ऑफ ए प्राइम, एंड फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वलिटी, ए प्राइम इज इक्वल टू कर्नल ऑफ म्यू।
एंड दस जी फैक्टर ए प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू बी। हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, ए ग्रुप जी इज नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप ए बाई ए सब ग्रुप बी, देन अगर जी आपके पास सब ग्रुप जी नॉर्मल प्रोडक्ट हो ए ऑफ इट्स सब ग्रुप ए बाई ए सब ग्रुप बी, देन ए इज़ नॉर्मल इन जी। सही है, फर्स्ट पार्ट कि ए जो होगा जी में नॉर्मल होगा, ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिटी के बराबर आएगा, और जी फैक्टर ए इज़ आइसोमॉर्फिक टू बी होगा। सही, इसके 3 पार्ट हैं, हमने तीनों पार्ट करने हैं, लेकिन इस केस में आपके पास ए और बी जो हैं दोनों जी के अपने सब ग्रुप हैं। सही है, तो अगर जी के अपने सब ग्रुप होंगे ए और बी, तो दोनों की आइडेंटिटीज़ जो होंगी वो बराबर होंगी। इससे पहले थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप ये नोट देख लें कि आपके पास हमने अभी साबित किया कि ए प्राइम जो है वो ए के आइसोमॉर्फिक है, बी प्राइम बी के आइसोमॉर्फिक है, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए ए प्राइम के एलिमेंट को और बी प्राइम के एलिमेंट को ए और बी के एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम पुट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर ए प्राइम इज इक्वल टू ए एंड ई ऑर्डर पेयर ई बी इज इक्वल टू बी सी, और फिर हम ऑर्डर पेयर ए बी को सिंप्लीफाई करके ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। सही है, और इस लिहाज से हमारे पास अगर 2 एलिमेंट होंगे ए बी डॉट ए वन बी वन, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो कैसे करेंगे, ए वन पावर बी इंटू बी बी वन। सही है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी इज़ नॉर्मल इन ए इज़ नॉर्मल इन जी। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ पर है। अब हमने नॉर्मल साबित करना है, तो हम ए से एक एलिमेंट लेते हैं ए प्राइम, और दूसरा एलिमेंट जी से लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बी, इसको अब हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। सही है, और फिर हमें ए जी के एलिमेंट की इन्वर्स की ज़रूरत होगी, तो ए बी ऑर्डर पेयर ए बी का इन्वर्स आपके पास बराबर होता है ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, और अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट जी से लेना है जो कि ए बी के बराबर है, दूसरा एलिमेंट ए से लेना है ए प्राइम, और जो तीसरा एलिमेंट होगा वो ए बी का इन्वर्स आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले इन 2 एलिमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी डॉट ए प्राइम को हम ए प्राइम इंटू ई लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट और ए प्राइम की पावर बी आ जाएगा और बी इंटू ई आ जाएगा। सही, और ए बी होल इन्वर्स अब बराबर है मेरे पास ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, ये ऊपर मैं लिख चुका हूँ। सही, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए प्राइम पावर बी इंटू बी डॉट ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, इसको अब मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए प्राइम पावर बी, और फिर मल्टीप्लिकेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पावर आपने बी लेना है, ए इन्वर्स पावर बी इन्वर्स इंटू बी आ जाएगा डॉट बी इन्वर्स आ जाएगा। सही, तो बी इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर इससे आइडेंटिटी आ जाएगी, आपके पास आएगा ए इंटू ए प्राइम पावर बी इंटू ए इन्वर्स। ये तीनों एलिमेंट ए के हैं, इसलिए इसका प्रोडक्ट ए में जाएगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, हेंस ए इज़ नॉर्मल इन जी। सेकंड पार्ट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एम्प्टी सेट के बराबर है, हम इनके इंटरसेक्शन में ए लेते हैं, इसका मतलब है ए जो होगा वो कैपिटल ए में भी आएगा, ए बी में भी आएगा, क्योंकि ए जो है इसलिए बराबर होता है ऑर्डर पेयर ए ई के बराबर होता है। सिमिलरली ए को मैं, क्योंकि ए जो है बी का एलिमेंट है, इसलिए हम इसको ए को लिख सकते हैं ई ए। ठीक है, दोनों यानी ए के बराबर हैं, इसलिए ए आप उसमें इनको इक्वेट कर दें, ए ऑर्डर पेयर ए ई इज इक्वल टू ई ए। ये ऑर्डर पेयर तभी बराबर होते हैं अगर फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाए, तो ए जो होगा ई के बराबर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ई। लास्ट पार्ट है कि जी फैक्टर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी। सही है, तो जी लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन जी फैक्टर ए, इसमें आपके पास राइट को सेट हम कंसिडर करते हैं, तो ए इंटू जी का एलिमेंट आएगा ए बी। सही है, लेकिन चूंकि ए जो है स्मॉल ए वो कैपिटल ए का अपना एलिमेंट है, इसलिए ये
ए के साथ मल्टीप्लाई होके इससे दोबारा ए बनता है, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू बी आएगा फॉर बी बिलोंग्स टू बी। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी फैक्टर ए से बी तक बाई एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी, देन क्लियरली दिस फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड बाइजेक्टिव। सही, ये फंक्शन इसलिए हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड फंक्शन है और बाइजेक्टिव है। अब हम होमोमॉर्फिज्म साबित करते हैं एफ ऑफ ए बी वन इंटू ए बी टू, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी वन, ये राइट कोसेट की मल्टीप्लिकेशन है, हम पहले से जानते हैं, ये बराबर आएगा एफ ऑफ ए बी वन बी टू। सही है, अब यूजिंग डिफिनीशन ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू बी वन बी टू। सही है, बी वन आपके पास एफ ऑफ ए बी वन के बराबर है, बी टू आपके पास एफ ऑफ ए बी टू के बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी वन इंटू एफ ऑफ ए बी टू, दिस इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म, वेल डिफाइंड बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए हम इस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और आपके पास जी फैक्टर ए जो होगा ये आइसोमॉर्फिक टू बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। इस थ्योरम को आपने नहीं करना, ठीक है। और लास्ट एक थ्योरम रह गया, ये कर देता हूँ। इफ़ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ए बाई ग्रुप बी, देन देयर इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ बी इंटू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ ए। सही है, वो कहते हैं जी हमारे पास एक ग्रुप है, नॉर्मल प्रोडक्ट है ए बाई बी का, तो आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म जी से ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ ए तक हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन में, लेट अस डिफाइन ए मैपिंग फाई फ्रॉम बी टू ऑटो ऑफ ए बाई फाई ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऑटो ऑफ ए में सारे ऑटो वो फंक्शन आएंगे जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, बी से बी के एलिमेंट जो होंगे ये आपको एक फंक्शन इंड्यूस करके देंगे, तो हम इसको लिखते हैं फाई ऑफ बी इज इक्वल टू एफ सबस्क्रिप्ट ए। बी जो होगा वो एफ की सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, हमने अब ये शो करना है कि ये फंक्शन फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे, ए वन बी वन, दिस बिलोंग्स टू बी, देन फाई ऑफ ए वन ए टू, बाई डिफिनीशन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वन बी टू। जो फाई के इनपुट एलिमेंट होता है वो एफ की सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ बी वन बी टू ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट में एलिमेंट जो होता है ये पावर में आ जाता है, तो ये इज इक्वल टू ए पावर ए वन ए टू, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए पावर ए बी टू इंटू ए वन बी वन सॉरी। और ये हम इसको रिवर्स अगर फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बराबर आएगा एफ सबस्क्रिप्ट बी वन ऑफ ए ऑफ बी टू, या दिस इज इक्वल टू एफ सबस्क्रिप्ट बी वन इंटू एफ सबस्क्रिप्ट बी टू ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी वन बी टू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वन डॉट एफ ऑफ बी टू। नाउ फाई ऑफ बी वन बी टू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वन सबस्क्रिप्ट बी टू, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वन डॉट एफ ऑफ बी टू। एफ ऑफ बी वन आपके पास फाई ऑफ बी वन के बराबर है, एफ ऑफ बी टू इज इक्वल टू फाई ऑफ बी टू, दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ बी वन बी टू इज इक्वल टू फाई ऑफ बी वन डॉट फाई ऑफ बी टू, दिस इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पर ये लेक्चर इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम साइलो थ्योरम यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है।